हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें हमने 3 डिफरेंस को डिस्कस किया था। कौन कौन सा? लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। Living things grow. Non-living things do not grow. Living things feel. Non-living things do not feel. Here we are discussing the next 3 points about living things and non-living things. So the fourth difference between living things and non-living things is that living things move on their own. यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो मूव कर सकते हैं और चाहे तो मूवमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी मूवमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है। जैसे अगर हम चाहे कि हमें प्यास लग रहा हो और हम पानी पीना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? जाएंगे, ग्लास लेंगे और कल से या नल से पानी निकालेंगे और उसको हम पी सकते हैं। तो इस क्रम में हम क्या हुए? एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो ये हम खुद कर सकते हैं। पशु पक्षी भी होते हैं, क्या करते हैं? वो अपने फूड के लिए यहां से वहां, वहां से यहां भटकते रहते हैं। और पेड़ पौधे भी तो लिविंग थिंग्स हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं? आप तो सोच में पड़ गए होंगे कि सर ने कहा कि जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं, लेकिन पेड़ तो जहां का तहां रहता है। तो पेड़ पौधे में भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो स्पेशल मूवमेंट होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल मूवमेंट भी होता है। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुना होगा छुई मुई का नाम, सुना होगा छुई मुई का? कभी नहीं सुना तो आप जान जाइए। छुई मुई एक ऐसा पौधा है कि वो खिला रहता है, लेकिन जैसे उसको कोई टच करेगा, उसको कोई छुएगा तो वो मुरझा जाता है। यानी कि छू देने पर वो मुरझा जाएगा, इसलिए उसका नाम है छुई मुई। इंग्लिश में उसको कहते हैं टच मी नॉट या मिमोसा कहते हैं। उसी तरह सनफ्लावर भी है, और सनफ्लावर भी एक स्पेशल मूवमेंट दिखाता है। वो सन जिधर रहता है उसका फेस हमेशा उधर ही रहेगा। अगर सन ईस्ट में रहेगा तो सनफ्लावर का फेस ईस्ट में रहेगा, और सनफ्लावर वेस्ट में चला जाएगा, सन वेस्ट में चला जाएगा तो सनफ्लावर का फेस भी वेस्ट में चला जाएगा। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे आपका टॉय हो गया, आपका पेंसिल हो गया, आपका रबर, आपका कार, आपका साइकिल, उसको क्या करना पड़ता है? हम लोग को उससे मूव करना पड़ता है। वो लोग खुद मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास साइकिल हो, आपको स्कूल आना हो और अपने साइकिल से बोले साइकिल मुझे स्कूल ले चलो, तो क्या आपका साइकिल आपको स्कूल लेके आ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जब तक हम उसको मूव नहीं करेंगे वो मूव नहीं कर सकता है। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। The next point about living and non-living thing is living things reproduce. Reproduce means जन्म देना, ठीक है। प्रजनन इसको कहते हैं हम लोग, जिसका मतलब होता है जन्म देना। मतलब कि और नए नए लिविंग थिंग्स को क्रिएट करना, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एक जानवर अपने जैसे जानवर को जन्म दे देता है। एक मनुष्य क्या करता है? अपने जैसे बेबी को जन्म देता है। और एक प्लांट भी क्या करता है? अपने जैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा होता है। सीड मतलब बीज। बीज को हम क्या करते हैं? जमीन में बो देते हैं। धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, ठीक है। और एक जानवर का छोटा सा बच्चा वो क्या होता है? जब जन्म लेता है तो छोटा रहता है और धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है।
पक्षी भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उस अंडे में से पक्षी निकलते हैं, छोटे पक्षी रहते हैं और वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। मछली है, सांप है, बहुत सारे जितने भी जानवर हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हम एक तरह से कहें तो लिविंग थिंग्स अपना जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपना जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप एक पेंसिल खरीद के लाते, उसको बैग में रखते और कल आपके पास 4 पेंसिल हो जाता तो मजा आ जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारा पेंसिल खत्म हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, नया पेंसिल खरीद कर लाना पड़ता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। आपको पता है सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस अंदर लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन, और कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं अपने नाक के द्वारा। बर्ड्स में भी और एनिमल्स में भी ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। जैसे मछलियों के पास क्या होता है, मछलियों के पास गल्फर होता है, गिल्स, सांस लेने के लिए। कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं, तो अर्थवर्म जो होता है उनके शरीर पर उनका स्किन जो होता है वो मॉइस्ट स्किन होता है, एकदम गीला गीला नम, जिससे वो क्या करते हैं, वो सांस ले सकते हैं। उसके बाद जो कीड़े होते हैं कुछ, उनके शरीर पर छोटे 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 होल्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। फ्रॉग आपने देखा होगा, मेढक, वो कैसे सांस लेते हैं, जब जमीन पे रहते हैं तो फेफड़े से सांस लेते हैं, और जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं तो अपने स्किन की मदद से सांस लेते हैं। और पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो पेड़ पौधों में जो सांस लेने का काम होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, लीव्स के द्वारा। और लीव्स में क्या ऐसा व्यवस्था होता है, तो वो होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, द स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स थ्रू विच द प्लांट्स ब्रीथ इज कॉल्ड स्टोमाटा। ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा क्या होता है, जब भी हम किसी पत्ती को देखेंगे तो हमें अपने आंख से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं कि उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो हमने डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में 6 पॉइंट्स को पढ़ा। 3 हमने कल डिस्कस किया था, 3 हमने आज डिस्कस किया। इन सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सके। जो भी हमने पढ़ाया है उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में इतना ही पढ़ना था। दिस इज ऑल अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।